खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो इतिहास में दर्द की ऐसी स्याही छोड़ जाती हैं जिसे मिटा पाना मुश्किल होता है। 12 जून 2025 एक ऐसा ही दिन था। 12 जून 2025 का एक ऐसा दिन जिसे अहमदाबाद शायद कभी ना भुला पाए। हर कोई अपनी जिंदगी में मशरूफ था। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई हॉस्टल में खाना खा रहा था, तो कोई अपनों से मिलने के लिए विदेश जा रहा था। लेकिन दोपहर 1:29 पर आसमान से ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एयर इंडिया की एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो लंदन जा रही थी, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही जमीन से टकरा गई और देखते ही देखते सैकड़ों जिंदगियां पल भर में राख हो गई। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये था जिंदा डरावना सपना जिसे लोगों ने खुली आंखों से देखा। 12 जून की दोपहर एयर इंडिया फ्लाइट की AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 242 यात्री कई सपने लिए सवार थे। कॉकपिट में अनुभवी पायलट और सह पायलट मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। चेकलिस्ट पूरी थी। मौसम गर्म जरूर था, लेकिन खतरे की कोई चेतावनी नहीं थी। उड़ान भरते हुए मात्र 2 मिनट ही बीते थे, तभी अचानक विमान ने ऊंचाई खो दी और 625 फीट नीचे आ गिरा। जिन्हें विमान की खिड़की से बाहर देखने का शौक था, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल ये उनकी जिंदगी का आखिरी दृश्य बनने जा रहा है। विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया और सीधा गिरा अहमदाबाद के सिविल अस्पताल परिसर में बने BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत पर। प्लेन की इमारत से टकराते ही तेज धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग धू धू कर जलने लगी। मेडिकल छात्र चीखते हुए बाहर भागे। विमान का मलबा हॉस्टल के 2 ब्लॉक्स पर फैल गया, जिसमें करीब 60 छात्र घायल हो गए और कम से कम 28 की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा इलाका धुएं और आग की लपटों से घिर गया। एयरक्राफ्ट का ईंधन पूरी इमारत में फैल गया, जैसे वो वहां सब कुछ जलाने ही आया हो। इस भयानक दिल दहला देने वाले हादसे में फ्लाइट सवार 241 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि ग्राउंड पर कम से कम 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दमकल, पुलिस, मेडिकल टीम सब मौके पर पहुंचे। अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया। DNA टेस्ट आधारित पहचान शुरू हुई क्योंकि शव बुरी तरह से जल चुके थे। सैकड़ों जिंदगियां बुझ गई थी। इस हादसे से जान गंवाने वालों में डॉक्टर, स्टूडेंट, बच्चे, बड़े, युवा सहित गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी भी शामिल थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इस दर्दनाक घटना ने हर घर में शोक और हर दिल में बेइंतहा दर्द भर दिया है। पूरा विमान तबाह हो चुका था, लेकिन चमत्कार से एक यात्री बच निकला। उसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। 29 साल का एक ब्रिटिश नागरिक। कुमार रमेश सीट 11A पर बैठे थे, जो एक इमरजेंसी एग्जिट है। बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश होते ही रमेश ने इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें कई चोटें जरूर आई। आग और मलबे के बीच से उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। रमेश जिंदा जरूर हैं, लेकिन उनकी आंखों में 241 लोगों की चीखें बसी हुई। इस दर्दनाक हादसे में मारे गए 241 यात्रियों में एक बच्चा था, जो पहली बार अपने दादा दादी से मिलने लंदन जा रहा था। एक डॉक्टर दंपत्ति थे जो नई जिंदगी की शुरुआत के लिए जा रहे थे, और कई छात्र जो अपने करियर के लिए विदेश जा रहे थे। आज हर परिवार के दिल में सिर्फ शोक बसा है। हादसे के तुरंत बाद AAIB ने जांच शुरू कर दी। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की जांच एजेंसियां भी इस केस में शामिल है। आशंका जताई जा रही है कि कोई तकनीकी खामी या सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी पुख्ता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर गहरा शोक जताया है। एयर इंडिया की CEO कैंपबेल विल्सन ने कहा, यह एक असहनीय त्रासदी है। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। एयर इंडिया की केयर टीम पीड़ितों के परिवारों की तरह हर तरह से मदद कर रही है। बोइंग ने दुख जताते हुए हादसे की पूरी तकनीकी जांच में सहयोग देने का वादा किया है। वहीं अब बोइंग 787 ड्रीमलाइन की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। क्या हम वाकई उड़ानों में सुरक्षित हैं, या सिर्फ भारत का नहीं हर देश का सवाल बन गया है। अंत में बस इतना ही कि हर उड़ान एक उम्मीद लेकर उड़ती है, लेकिन जब वह उम्मीद हादसे में तब्दील हो जाए तो सिर्फ आंसू ही बचते हैं। आज हम उन 269 लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई।